अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। क्या है, गुरुदेव की कृपा रही उनके, जैसे वो रही कि जो भी काम देते थे गुरुदेव या गुरु भाई कि भाई ये काम करना, तो उनकी कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से सब हो जाते थे, सब तान तुकतान लग जाती थी। क्योंकि मैं ड्राइवर था, ड्राइवरों से सबसे परिचित थे सब। गुरु महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ऐसी वो रहती थी, जिससे भी सवाल डालते थे वो ना नहीं करता था। ऐसी असीम कृपा बनी रही जो भी, और ऑटोमेटिक सद्बुद्धि दे देते थे गुरु महाराज के, भाई क्या आगे निर्माण करना है, क्या उसकी तान तुकतान लगाना है, तो सब वो मेमोरी दिमाग में सब बैठ जाती थी और उसके अनुरूप काम करते रहते थे। अग्रगण्य सद्बुद्धि दे देते थे गुरु महाराज, तो कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग माइंड में बिठा देते थे। उससे क्या है कि कोई भी काम करने में सुलभ होती थी। कोई भी जैसे मटेरियल इकट्ठा करना है, सीमेंट लाना है, कहाँ से क्या होगी, तो सब ऐसी तान तुकतान गुरु महाराज कृपा से लग जाती थी। रेत गिट्टी की अच्छे से सबसे मिलना जुलना, राम राम श्याम श्याम करना, सबसे काम है उससे भी, नहीं है उससे भी। दादा तुम राम राम क्यों करते हो? अरे दादा ये तो इस गहराई में मत जाओ, आप भगवान का नाम लेना या लेवाना अच्छी बात है। तो ये धारणा रहती थी, तो इससे लोगों ने भैया राम कर दिया। चलता रहा भाई, ठीक है, भगवान का नाम स्मरण हो रहा है, ले रहे हैं, उनकी कृपा से ही होता है। ये है कि उनकी कृपा से जो भी काम करते थे वो हमेशा सुलभता से हो जाते थे, सब तान तुकतान लग जाती थी। एक मर्तबा मैं आया दोपहर में, तो गुरुदेव क्यों आए? जाओ तत्काल भाग जाओ, अभी तुम अपने कर्तव्य से छोड़कर आए हो, जाओ तुम्हारी आवश्यकता है, जाओ। तो जाओ अपने विभाग में। भाग गए हम। तो हम सरप्लस ड्राइवर थे, तो उन्होंने तत्काल कहा कि भाई कलेक्टर साहब आ रहे हैं, उनकी फैमिली जाएगी देवी जी के, हाँ आप गाड़ी लेकर जाओ। जी सर। तो बाद में रहस्य समझा मैं गुरुदेव ने क्यों भगाया यहाँ से, उसके पीछे यही कारण था। तो गुरुदेव हमेशा अलर्ट कर देते थे, कोई भी खतरा आने से पहले जो जितना पात्र है उसको उतनी प्राप्ति हो जाती है। मैंने तो ये अनुभव किया। लोग कहते साधना तुम्हारी यहाँ पे चूकती नहीं है, मैं सब उन्हीं की कृपा है। लाख काम पे छूट जाए, कहीं भी जाना कैंसिल, गुरुदेव के हाँ आश्रम जाना है। उनकी कृपा से मेरी प्रेजेंट भी अच्छी सबसे अधिक रहती है, क्योंकि उनकी कृपा है गुरु महाराज की। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति आता था, काम है तो भैया काम हो गया, जाओ यहाँ से, गेट आउट हो जाओ, हमारा समय भी नष्ट मत करो, तुम्हारा भी मत करो, जाओ यहाँ से। तो ये हम लोग भी आते थे, क्या काम आए, कोई काम हुआ, साफ़ सफाई हुआ, बर्तन वर्तन भोजन के साफ करना हो तो कर दिए, जाओ। मतलब उनके भजन पूजन में जो अंतरात्मा में जाप चलता था, उसमें विघ्न बाधा नहीं होने देते थे, क्योंकि काम हुआ, जाओ। कोई भी बाहरी व्यक्ति आया, काय के लिए आया भैया कि दर्शन करने, दर्शन हो गए ना, जाओ, फालतू मत बैठो, अपना काम करो। उनका लक्ष्य ये रहता था। अंतर आत्मा में जाप चलता रहता था, तो उसमें क्या है कि कोई भी सामने व्यक्ति खड़ा है या बैठा है तो उससे डिस्टर्ब होता था, कोई लिंक टूट जाती है। कोई भी काम करने की जो लिंक मनुष्य की रहती है, भजन पूजन है, कोई भी कार्य की, तो उसमें कट ऑफ हो जाता है। तो इसलिए वो स्वयं गेट आउट कर देते थे लोगों को। साधना करो दोनों टाइम। मैंने एक मरतबा सितंबर में साधना ली, तो गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप ये बतलाइए, मैंने एक व्यक्ति से वचनबद्ध हो गया हूँ, शिव अभिषेक में मेरे को एक टपकेश्वर स्थान है, वहाँ जाना है, कि जा सकते हो? बाकी सारी शक्ति हर मानव के अंदर विराजमान है, आप कहीं परेशान में हो, मंदिर मस्जिद कहीं मत जाओ, खाली अपने अंतरात्मा में यम नियम का पालन करो, साधना दोनों टाइम करो, तो आपको सब प्राप्त हो जाएगा, दुनिया की सारी शक्ति प्राप्त हो जाएगी, बाकी तुम इधर उधर भटको मत। तो हम तो जब से कहीं का साथी मिल जाता है, 5-10 लो यार मंदिर, हाँ भैया चलो, क्योंकि गीता में भी बताया है कि
कोई व्यक्ति अगर उसको पत्थर पे साधना श्रद्धा है तो उसको ठेस मत पहुँचा, उसके साथ उसकी श्रद्धा से अपन भी चल लो। एक साधे सब सधे, हमेशा ये लक्ष्य रहता था। उनकी कृपा तो अमन अनंत बरसती रहती थी, हमेशा अनुभव करते रहते थे। और अभी बराबर है पर डे। उनकी कृपा होती है तो लोग सोते हैं कि उठो काम करो, तो 4-5 बजे उठा देते हैं। कभी पानी फेरने आ गए, कभी कुछ करने आ गए, तो उनकी कृपा से सब वो करवा देते हैं। अपनी तो कोई ताकत नहीं है। कभी सभी विरोधाभास करती है, अरे तुम तो हमेशा आश्रम अरे मैंने कहा आश्रम तो अब आखिरी घड़ी है। मनुष्य के जीवन में तो बहुत किया परिवार के लिए, अब तो परमार्थ के लिए करने दो। है कि सब मार्गदर्शन देते रहते हैं, मन में ऐसी भावना पैदा कर देते हैं, उससे ये लगता है कि अपनों को गुरु महाराज के दिशा निर्देश से ही अपन कोई भी काम करें, प्रणाम करके उनको स्मरण करके काम करते हैं। साधकों को ये करना चाहिए कि यम नियम का पालन करें, अपने जहाँ तक हो सके वहाँ तक साधना पूजन करें, जिससे कि अपने जीवन का उत्थान हो।